Hello students. Today I will discuss about the factors which are required for the process of transcription. सेंट्रल डॉग्मा हम लोग डिस्कस कर रहे थे. व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? तो सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना, फिर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होना. दिस इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहाँ पर हम डीएनए के डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं और ये आरएनए हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना. तो यहाँ पर डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को बनने के लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, हमें क्या क्या चाहिए जिससे हम डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का सिंथेसिस कर सकें. तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें एंजाइम चाहिए. बिना एंजाइम के ये प्रोसेस नहीं होगा. ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अगर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं और प्रोकैरियोट्स है तो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता. उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड होता है. तो यहाँ पर दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट है और वो फैक्टर्स कैसे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन है क्या? ट्रांसक्रिप्शन इज एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. यानी हमारे पास डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सिंथेसिस करते हैं. देन द प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन. इस ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है एक एंजाइम का होना, एंड दैट एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज. आपने डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज सुना था. डीएनए पॉलीमरेज वाज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. एंड यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है तो नाम से ही मीनिंग समझ में आता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करता है, इसलिए ये आरएनए पॉलीमरेज है. ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हमारे पास चाहिए आरएनए के सिंथेसिस के लिए, दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑल्सो डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये भी हमारे पास आरएनए की सिंथेसिस तब कर सकेगा जब हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होगा. यानी बिना डीएनए टेम्पलेट के हम ना तो डीएनए सिंथेसिस कर सकते हैं और ना ही हम आरएनए सिंथेसिस कर सकते हैं. और उस टेम्पलेट की खासियत क्या है, क्यों हम ये कर सकते हैं? बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अकर्स इन द डीएनए. हम लोग जानते हैं ऐसा. तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में आरएनए की सिंथेसिस करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से. So this RNA polymerase helps in the synthesis of single strand of RNA from double stranded DNA. तो ये कितने टाइप के हैं, इसको किसने डिस्कवर किया, ये क्या हो सकता है? तो जो RNA polymerase एंजाइम है, शॉर्ट में इसको RNA पॉल में लिख सकते हैं. दिस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रयू स्टीवेंस एंड हार्टविग. डिस्कवर किया इसको एंड्रयू स्टीवेंस ने और हार्टविग ने. हमारे पास ये आरएनए पॉलीमरेज, अगर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास है. आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 2 एंड आरएनए पॉल 3. सारे आरएनए पॉलीमरेज स्पेसिफिक टाइप के आरएनए की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए. आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब ट्रांसलेशन में जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, और यही हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस करता है. जब ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए के साथ ये इसके साथ जब अटैच होता है, देन दिस राइबोसोम हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो राइबोसोम इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ आरएनए, और ये आरएनए हमारे पास जो सिंथेसाइज होता है, ये पता है कहाँ सिंथेसाइज होता है, किस सेल ऑर्गेनेल में इसकी सिंथेसिस होती है? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है. ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है. ये न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसिस होती है. आपका सेल ऑर्गेनेल चैप्टर था क्लास 11th में, वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए आरएनए सिंथेसिस. तो ये आरएनए की सिंथेसिस हम न्यूक्लियोलस के अंदर करते हैं. इस आरएनए के कुछ सब यूनिट्स होते हैं. यहाँ पर जितने भी सब यूनिट्स हैं उनकी सिंथेसिस आरएनए पॉल 1 करता है. सिर्फ उसके एक यूनिट 5s को छोड़ के. s का मतलब भी आपको शायद क्लियर होगा. s मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. राइबोसोम के साइज को हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के टर्म में मेजर करते हैं, जैसे 70s 80s. और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किया था किसने?
स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के हिसाब से साइज आरबीसी का मेजर, साइज राइबोसोम का मेजर होता है। तो यहाँ पर सारे सब यूनिट्स को सिंथेसाइज आरएनए पॉल 1 करता है, सिर्फ 5s को छोड़ के, ठीक है। इस 5s की सिंथेसिस यहाँ पर पॉल 3 करेगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि ये सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए को, जो डीएनए के टेम्पलेट की कॉपी होती है, और यही मैसेंजर आरएनए पर कोडेड इन्फॉर्मेशंस आते हैं, और इसी कोडेड इन्फॉर्मेशंस को देख करके हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। यानी डीएनए हमारा रेगुलेटरी मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हमारे फीचर्स का रेगुलेशन करता है। कैसे? क्योंकि इसके पास एटीजीसी का एक खास सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। उसी खास सीक्वेंस को जीन भी कह सकते हैं, उसको हम सिस्ट्रॉन भी कह सकते हैं, और ये खास सीक्वेंस को हम इसकी कॉपी तैयार करते हैं, एंड इट्स कॉपी इज मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के पास डीएनए के कोडेड इन्फॉर्मेशंस आते हैं, और इसी कोडेड इन्फॉर्मेशंस को हम बाद में राइबोसोम के हेल्प से, एक और आरएनए चाहिए ट्रांसफर आरएनए की हेल्प से क्या कर पाते हैं, तो इन कोडेड इन्फॉर्मेशन की डिकोडिंग करते हैं, और डिकोडिंग करके इसमें जो छिपे हुए इन्फॉर्मेशंस हैं, किसके लिए? फॉर अमाइनो एसिड्स, बिकॉज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन छिपे हुए उस इन्फॉर्मेशन की डिकोडिंग करते हैं, और डिकोडिंग करने के बाद हम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इट इज अ सिंपल प्रोसेस। जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो पूरा प्रोसेस समझने के बाद ट्रांसलेशन भी इजी हो जाएगा। अभी सिर्फ एंजाइम के नाम है, इसलिए हमें डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करता, और हमारे पास 3 मेन टाइप्स के आरएनए होते हैं। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एंड टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इनके अलावा भी, ये 3 आरएनए तो हैं ही, इनके अलावा कुछ छोटे छोटे आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका कुछ खास स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ग्रेजुअली हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर बाकी सारे आरएनए में एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, एक माइक्रो आरएनए होता है। तो ऐसे जितने आरएनए हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सिंथेसाइजेस एमआरएनए एंड एसएनआरएनए में स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड माइक्रो आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए की सिंथेसिस करता है। यहाँ पर 5s की सिंथेसिस नहीं हुई थी, ये इस 5s की सिंथेसिस करता है और कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की सिंथेसिस करता है। ये एकदम से आपको याद कर लेना है, इसमें कोई उपाय नहीं है। आपको एंजाइम कौन सा क्या सिंथेसाइज करता है ये आपको याद करना पड़ेगा। मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम कहाँ से याद करता है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको नीट में, ये 3 में से एक क्वेश्चन नीट में आपका आ सकता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक आरएनए। प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए है, इस आरएनए का फॉर्मेशन 5 सब यूनिट से हुआ है, इसलिए इसको 5 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये 5 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स में अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और ये फैक्टर प्रेजेंट होता है। ये सारे फैक्टर्स अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा, ये 5 फैक्टर मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज के कोर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और इस कोर कॉम्प्लेक्स के साथ अनदर फैक्टर विच इज अटैच्ड इज सिग्मा फैक्टर। तो इस कोर कॉम्प्लेक्स के साथ एक और फैक्टर अटैच होता है, दिस फैक्टर इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। और जब ये सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाता है, देन द कंप्लीट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इज सिंथेसाइज्ड, ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो पाता है। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज हमारा तैयार होता है, देन ये पॉलीमराइजेशन करता है, और पॉलीमराइजेशन करके आरएनए थ्रेड का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 5 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स से बना है। ये 5 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, ये 5 है। इसमें से लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट केवल ध्यान में रखना है, बाकी आप भूल भी सकते हैं। स्मॉलेस्ट इज ओमेगा एंड लार्जेस्ट इज बीटा डैश, ठीक है। कोर कॉम्प्लेक्स के साथ सिग्मा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, और सिग्मा फैक्टर का फंक्शन अभी बताऊंगी। अभी सिर्फ नाम याद कर लेना है कि ये कोर कॉम्प्लेक्स प्लस सिग्मा फैक्टर मिल करके कंप्लीट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एंजाइम्स। इनके अलावा एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम होता है रो फैक्टर। यानी इन सब के अलावा एक और फैक्टर चाहिए, दैट फैक्टर इज कॉल्ड रो फैक्टर। और ये रो फैक्टर का फंक्शन होता है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं,
तो ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA सिंथेसाइज हुआ है उसको ये यहाँ से सेपरेट करने का काम करता है। तो रो फैक्टर हमारे पास सेपरेट करेगा न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA स्ट्रैंड को। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, क्योंकि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बिना पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? तो न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे टाइप के होंगे? चूंकि आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजनस बेसेस है उसमें थायमिन के जगह पर कौन सी बेस प्रेजेंट होगी? वहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा। क्लियर है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज थायमिन को आइडेंटिफाई नहीं करता, इंस्टेड ऑफ थायमिन इट आइडेंटिफाइज यूरेसिल। तो ये जहाँ जहाँ पर थायमिन है वहाँ पर ये यूरेसिल को प्लेस करता है। ठीक है, ये था रिक्वायरमेंट आरएनए सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें इस डीएनए स्ट्रैंड को, जहाँ से हमें ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करना है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब जैसे आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा कि कहाँ से रेप्लिकेशन करें, अरे इतना लंबा सा ये डीएनए स्ट्रैंड है और इस डीएनए स्ट्रैंड से हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे रेप्लिकेशन? कैसे रेप्लिकेशन हो पाएगा? तो आपने सुना था कि यहाँ पर ऑटोनोमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट है और वो सीक्वेंस खुद ही अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ एंजाइम्स को, जिसके कारण एंजाइम अपने सारे प्रोसेस को कर पाता है। तो वैसे ही कुछ आरएनए सिंथेसिस के लिए भी है, वैसे ही कुछ हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी है। ठीक है, क्या है? तो डीएनए के डबल स्ट्रैंड में आपको याद होगा जिस स्ट्रैंड की पॉलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी उसका नाम था टेम्पलेट स्ट्रैंड, था ना? उस स्ट्रैंड का दूसरा नाम था एंटीसेंस स्ट्रैंड, और जिसकी पॉलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी उसका नाम था कोडिंग स्ट्रैंड, और इसका नाम था, बोलो, सेंस स्ट्रैंड, है ना? क्यों ऐसा था? तो इसका रीजन ये था कि आप इस दो स्ट्रैंड डीएनए से जिसकी पॉलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसमें से इस स्ट्रैंड को देख करके 3 प्राइम टू 5 प्राइम को देख करके आप इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। तो हम सिर्फ डीएनए के एक स्ट्रैंड को यूज करेंगे, दूसरे स्ट्रैंड को क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि अगर दो स्ट्रैंड, हम दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना लेंगे तो फिर ये दोनों स्ट्रैंड जो टेम्पलेट डीएनए का आरएनए बनाएगा, इसमें फिर से ज्वाइन करके हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करके डीएनए बन जाने की टेंडेंसी हो सकती है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमारा नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए हमें सिर्फ एक स्ट्रैंड चाहिए, ना कि दो स्ट्रैंड चाहिए। इसलिए इन दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड को देख करके हम कॉपी बनाते हैं। तो किसकी कॉपी करते हैं? जब दोनों डीएनए स्ट्रैंड हमारा एंटी पैरेलल है, इन वन स्ट्रैंड पॉलरिटी इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड अनदर स्ट्रैंड इट्स पॉलरिटी इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर दिस स्ट्रैंड जिसकी पॉलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दिस इज टेम्पलेट, ये टेम्पलेट होता है। और इसी टेम्पलेट को देख करके हम सिंथेसाइज करेंगे आरएनए की। तो आरएनए 5 प्राइम से सिंथेसिस करेगा, तो यहाँ से सिंथेसाइज होगा आरएनए का। ठीक है, अब जो सिंथेसाइज करेंगे तो पहले इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस को देख लेते हैं कि सपोज हमें यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इस जगह से करना है, तो कैसे पता चलेगा एंजाइम्स को कि हमें ट्रांसक्रिप्शन किस सीक्वेंस का करना है? क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास डीएनए पर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, दीज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आर जीन, और इस जीन को हर समय हमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि पूरा डीएनए हमारा एक साथ ट्रांसक्राइब करता है। जिस वक्त जिस भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी उस वक्त सिर्फ वो वाला जीन हमारा ट्रांसक्राइब होगा। तो फिर कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करें? डीएनए स्ट्रैंड तो लॉन्ग स्ट्रेच है डीएनए, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स का, तो फिर यहाँ डीएनए के पास एक खास तरह का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, and this sequence is called promoter. The sequence is promoter. This promoter region is also known as consensus sequence और कंजर्व सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस सब में एक ही जैसा होता है इसलिए इसको कंजर्व सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक बेस प्रेजेंट होता है, थायमिन एडेनिन का एक रिपीटेशन होता है, तो टीए बॉक्स भी कहते हैं। थायमिन एडेनिन का जो यहाँ पर एक खास सीक्वेंस होता है, दिस खास सीक्वेंस इज कंसेंसस, कंजर्व और टीए बॉक्स। इस टीए बॉक्स को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एंड
द साइंटिस्ट वाज प्रिबनाव। किसने डिस्कवर किया? प्रिबनाव ने डिस्कवर किया। सो दिस प्रोमोटर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिबनाव बॉक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिबनाव बॉक्स। क्लियर? तो अब सुनो, डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां से हमें ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है। द स्पेसिफिक सीक्वेंस इज promoter. It is also called conserved sequence. It is also called consensus sequence. It is also called TATA box. It is also called Pribnow box. यानी यहीं से आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होगी और आरएनए पॉलीमरेज इसी प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करेगा। तो डीएनए का स्ट्रैंड जहां ट्रांसक्रिप्शन होगा वहां देखो हमारे पास एक प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, लास्ट में टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट है और बीच में ये स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, यानी जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना है वो प्रेजेंट है। तो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये मेन जीन है जिसकी कॉपी तैयार करनी है, तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया और जब ये जीन का सीक्वेंस खत्म हो गया तो फिर से हमारे पास कुछ अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस आए और वो सीक्वेंस का नाम टर्मिनेटर रीजन हो गया और यहाँ पर आने के बाद प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा और टर्मिनेट करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होगा? रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करेगा? एमआरएनए की जो सिंथेसिस हुई है उस न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए को यहाँ से सेपरेट करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर। अब यहाँ जो प्रमोटर साइट प्रेजेंट है, इस प्रमोटर साइट से जस्ट सामने स्टार्ट पॉइंट प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ से जीन सीक्वेंस शुरू हुए और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। इस स्टार्ट पॉइंट के इस तरफ जितने भी सीक्वेंसेस हैं, प्रमोटर में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस थे, तो ये जितने भी सीक्वेंसेस हैं इस स्टार्ट से पहले सबको अपस्ट्रीम कहते हैं और स्टार्ट के बाद जितने सीक्वेंसेस हैं सबको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, ये सब टर्म को ध्यान में रखेंगे। अपस्ट्रीम स्टार्ट से पहले और डाउनस्ट्रीम स्टार्ट के बाद जितने सीक्वेंसेस होंगे। ये क्लियर हो गया? प्रमोटर क्लियर हो गया आपको? स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर रीजन क्लियर हो गया? एक डीएनए के पास ये जो प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर रीजन है, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? These three regions are collectively called transcription unit. Collectively called transcription unit. अब ये समझने के बाद हम नेक्स्ट बात हम लोग और डिस्कस करेंगे अभी कि सपोज ये प्रमोटर था, यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन था, अब हमें डीएनए की आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो आरएनए पॉलीमरेज विल सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सपोज अब मैं कुछ सीक्वेंस को यहाँ पर लिख रही हूँ जिसकी कॉपी हमें करनी है। ठीक है, सपोज ये सीक्वेंस डीएनए पर यहाँ G C C A T है, सपोज ये एक जीन, इसके इस स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। बताओ क्या सीक्वेंस होगा यहाँ पर? C G G T A, डीएनए पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज ने जब आरएनए की सिंथेसिस शुरू की तो आरएनए की सिंथेसिस होने के समय अब हमने जो सिंथेसाइज किया वो देखिए क्या सिंथेसाइज किया आपने। यहाँ पर ये 5 प्राइम यहाँ से काम शुरू हुआ और ये सिंथेसाइज करना शुरू किया। बेसिस बताइए कौन कौन से आएंगे? बताओ। सी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बोलो क्या आएगा? जी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री टी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ए। यही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। अब आप देखिए ये आपने एमआरएनए को सिंथेसाइज किया। इस एमआरएनए के पास जो बेसिस है ये बेस किससे रिजेंबल कर रहे हैं? डीएनए के उस स्ट्रैंड से रिजेंबल कर रहा है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी। देख लो आप, सी सी जी 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 टी टी ए, यानी वो स्ट्रैंड आपने सिंथेसाइज किया है
जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी। इसका मतलब ये कहा जाएगा, ये mRNA हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में जाएगा। इसलिए डीएनए के डबल स्ट्रैंड में जो अमाइनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो छिपे कहाँ पर मिलेंगे आपको, वो छिपे हुए 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, तभी आपने इसकी कॉपी तैयार की ना। इसलिए इस स्ट्रैंड को जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कोडिंग स्ट्रैंड। ये सब क्वेश्चन नीट का एकदम आता है कोडिंग स्ट्रैंड, और आप कंफ्यूज भी कर जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको दूसरा नाम क्या कहेंगे, सेंस स्ट्रैंड। क्यों सेंस स्ट्रैंड कहेंगे, क्योंकि ये मीनिंगफुल कोड रखता है अपने पास, इसी कोड की कॉपी करते हैं और इसी कोड में छिपा हुआ है अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस ना, इसलिए इसका नाम हो गया सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी, इसको आपने कॉपी नहीं किया बल्कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री तैयार की, यानी ये एक टेम्पलेट था। इस टेम्पलेट को देख करके आपने डीएनए के इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस की, तो इस स्ट्रैंड का नाम क्या हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका कोडॉन आपने इस पर नहीं डाला, इसका मतलब इस पर जो सीक्वेंसेस हैं ये सीक्वेंसेस अमाइनो एसिड्स के कोड नहीं है, बल्कि अमाइनो एसिड्स के कोड यहाँ छिपे हुए हैं। तो इस पर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं इनका प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा, तो ये टेम्पलेट को, स्ट्रैंड को हम और क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी सेंस स्ट्रैंड, या इसको नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहेंगे, क्योंकि इसके पास कोई भी कोडेड इंफॉर्मेशन नहीं है अमाइनो एसिड्स के लिए। और टर्मिनेटर रीजन पर यहाँ पर जब आ जाएगा, सिंथेसिस पूरी हो जाएगी, तो यहाँ से पॉली ए सीक्वेंसेस मिलने शुरू होते हैं, जो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। और वो जैसे ही आता है तो अपने आप रो फैक्टर इसको न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए को यहाँ से सेपरेट कर देता है, और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये था रिक्वायरमेंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो हमें जानने होंगे ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को देखने से पहले। ठीक है, क्लियर हो गया।